धन्यवाद। बैठिए प्लीज। श्री संजय सिंह आप बैठिए। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में 14 मिनट्स हिस्सा लेने का मौका दिया। मान्यवर, आपका बहुत आभार। मान्यवर, अगर हम इस वक्त देश में अपराध की, हिंसा की, आतंक की, डर की, भय की बात करें तो राज्यवर राज्य इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं मान्यवर, क्योंकि देश में ज्यादातर जगहों पे डबल इंजन की सरकार है। सिंगल इंजन की सरकार नहीं मान्यवर, डबल इंजन की सरकार, राज्य दर राज्य। मानिश ने सुने। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए जवाबदेही दुगनी हो जाती है आपकी। निश्चित रूप से अपराध रोकना राज्य का विषय है, लेकिन अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और उस राज्य में भी अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा है तो आपकी दुगनी जिम्मेदारी होती है, दुगनी जवाबदेही होती है। और इसलिए पूरे देश में अपराधों का आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। 58 लाख अपराध के केस पूरे देश के अंदर हुए मान्यवर, और उन 58 लाख केसेस में जहां डबल इंजन है और जहां सिंगल इंजन है, आप खुद अपने आप तय कर लीजिए। डबल इंजन की सरकार बिहार में 2020 में 2,57,512 अपराध के केसेस, 2,82,000। 2021 में 3,47,835 केसेस 2022 में, जहां डबल इंजन की सरकार है। गुजरात के अंदर, ये एनसीआरबी का डाटा है, हमेशा आप लोग कहते हैं ये कौन सा फिगर है, कहां से आया है, ये वो फिगर है जो एनसीआरबी का डाटा है। और मैं चाहता हूं मान्यवर, अगर किसी भी सदस्य को शक हो तो इसको खुद जांच कराएं और गृह मंत्रालय खुद इस बात को चेक करे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। इसलिए दोबारा मत टोकिएगा, आपके द्वारा जारी किया गया, आपके सरकार के द्वारा जारी किया गया डाटा है। गुजरात की बात करें, 6,99,619 केसेस 2020 में, डबल इंजन की सरकार। 2021 में 7,31,738 अपराध के केसेस। 2022 में 5,24,103 अपराध के केसेस। हरियाणा डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के अंदर 1,92,395 केसेस 2020 में, 2,06,431 केसेस 2021 में, 2,42,849 केसेस 2022 में। आप बात करते हैं सर पंजाब की, जहां हमारी सरकार है, जिसके बारे में अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य भी जिक्र कर रहे थे। 2020 में हरियाणा देखिए आप, हरियाणा की आबादी पंजाब से कम है सर, और हरियाणा में अपराध है 2,42,849। और पंजाब की जब आप बात करेंगे 2020 में 82,875, 2021 में 73,581, 2022 में 73,625। ये अपराधों की संख्या है। हरियाणा और पंजाब, जहां एक जगह डबल इंजन की सरकार है, एक जगह हमारी सिंगल इंजन की सरकार है। सर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 6,57,925 केसेस 2020 में, 6,08,082 केसेस 2021। पढ़ाइए, दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं
पढ़ाइए देश भर में इतिहास। Thank you. और आज अंतिम में खत्म कर रहा हूं सर। और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग आलापते हैं। अरे भैया 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी जिम्मेदारी। सुभाष जी, योर टाइम हो गया। ओके। नो, आई कांट एक्सटेंड टाइम। सुभाष जी प्लीज स्टार्ट। ओके, 20 सेकंड 20। सर 30 सेकंड। सर मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ, अच्छा, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूल, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गलतियां बाबर। थैंक यू अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। No, please. No. Over. Nothing is going on record now. Please. Subhash ji, please continue.